भिवंडी सनातन मठ के इस मंच पर हम निवेदन करेंगे, कृपा करके मेरे प्रिय हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अपने देश को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने अध्यात्म को बचाओ, अपने संस्कारों को बचाओ। ये रील से बाहर निकलकर थोड़ा रियल हो जाओ। और अमीरों से प्रार्थना करेंगे, एक बात याद रखना, अमीरों तुम्हारे पास पैसा आया, भगवान की कृपा है, तुम अमीर हो, अमर नहीं हो। तुम अमीर हो, अमर नहीं हो, इसलिए घमंड में मत रहो। भगवान ने दिया है तो गरीब हिंदुओं की दिल खोल से मदद शुरू कर दो और जमीन से जुड़े रहो। और हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री यहां पर बैठकर हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। हम यहाँ की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी सदैव यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा करते रहते हैं। हम उनसे एक संदेशा वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे। हमारी बात यदि आप सुन लें तो कृपा करके महाराष्ट्र प्रदेश के जितने बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से एक प्रस्ताव लाया जाए, उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से बाहर किया जाए और हर मंदिर में एक गुरुकुलम खुलाया जाए, ताकि बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम विद्युत गुरु कृपा से जो हमने ज्ञान अर्जन किया, जो हमने पाया गुरु आशीर्वाद से, उसी के बल पर ही तो विश्व में पहुंच पाते हैं, उसी के बल पर विश्व के प्रधानमंत्री मार्गदर्शन ले पाते। ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये गुरुदेव हनुमान जी, भगवान बागेश्वर बालाजी जो कलयुग के राजा हैं, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, उनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव के बल पर हम पूरे विश्व में सनातन का प्रचार कर पा रहे हैं। अंत में एक प्रार्थना करें, मेरे पागलों, बुरा ना मानना, भटकने का समय नहीं है, एक जगह अटकने का समय है। भटकोगे, हमने बहुत भटका, तुम्हारी तरह हम भी भटके, तुम्हारी तरह हम भी बहुत जगह गए, तुम्हारी तरह हमने भी विपत्तियां देखी, तुम्हारी तरह हमने भी रातें सुनी देखी, हमने तुम्हारी तरह हमने भी बरसात में कीचड़ देखा, तुम्हारी तरह हमने भी अपने घर में त्योहारों पर खुशियां नहीं देखी, हमने भी अपने बचपन को मारा, हमने भी अपने मन को मारा, हमने भी अपने भोजन को त्यागा, हमने भी अपनी नींद को त्यागा, लेकिन कभी भी हनुमान जी की सेवा नहीं छोड़ी। अंत में ये कहना चाह रहे, यदि तुम बजरंग बली को नहीं छोड़ोगे वो तुम्हारे दिन बदल देंगे। तुम बागेश्वर बालाजी को यदि नहीं छोड़ोगे वो दिन बदल देंगे। हाँ, परीक्षा बहुत लेंगे, घबराना मत, हमारी भी लेते हैं, आज भी ले रहे हैं, हम तो रोज परीक्षा देते हैं। दूसरों के हित के लिए दिन ना रात सोचते, कभी हम माँ को भी समय नहीं दे पाते। आजकल हमारी माँ कई महीनों हमसे नहीं मिल पाती, लेकिन मन में यही रहता है कि यदि हम वहाँ समय दे देंगे, सनातनियों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा, अन्नपूर्णा का क्या होगा, दरबार का क्या होगा, जो हमसे आस्था से जुड़े हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा, उनके विचारों का क्या होगा। कईयों के घरों में अंधेरा मचा है, यहाँ जरूर हमारे सामने मुस्कुराते हैं, उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां हैं। विचार करना, जिसकी बच्ची प्रेत बाधा में भाव खेलती हो, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। विचार करना, जिनका बालक चल नहीं पाता, उस माँ पर क्या गुजरती जो 20 किलो का वजन लेकर आती है। और हम अपने सेवादारों से प्रार्थना करेंगे, कृपा करके तुम चिकना मुंह देख करके अमीरों को मत मिलाया करो, तुम में हिम्मत हो सेवा की, कभी गरीबों को मिला दिया करो। जिनका कोई नहीं है उन्हें मिला दिया करो, ताकि हमारी भभूति भर पहुंच जाए और वो नियम भर करे। हमें भरोसा है भभूति भर पहुंचने से, नियम भर करने से, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा। इसी के साथ आज के संदेश को विराम आज हम विदा ले रहे हैं। उसके पूर्व में सबको भभूति और जो गुरु आज्ञा लगेगी, क्योंकि आज्ञा तो मंच पे लगती है, तो जो गुरु आज्ञा लगेगी हम आवाहन सन्यासी बाबा का करके आज्ञा लेकर करेंगे। आप सब प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ
और जीवन भर हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हम ये वचन देते हैं, दिन बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। बाल समय रविभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। इसलिए हम सब प्रसन्नता पूर्वक अपनी सनातनीय परंपरा। और एक अंत में बात कह दें, वो वीडियो में जरूर बता दीजिए, जो निवेदन हमने किया है, चाहे वो शंकराचार्य जी का जिनका नाम लेकर किया है, आप बुरा ना माने, आप ये ना कहें, सोचें कि एक छोटा सा बच्चा हमें सलाह दे रहा या हमें ज्ञान दे रहा। हमने ज्ञान के उद्देश्य से या सलाह के उद्देश्य से आपको नहीं कहा है, अपितु जो वास्तविक आवश्यकता है उस आधार पर हमने निवेदन किया है। तो हमारी बात को आप अन्यथा ना लेना। हमारी उम्र छोटी है, आप शंकराचार्य, हम छोटे आचार्य। आपकी उम्र इतनी, अनुभव इतना, हमारी उम्र इतनी सी, अनुभव इतना सा। तो आपके सामने कहाँ कहाँ पहाड़, कहाँ ऊंट, ये तो पहले ही नीचे है। तो हमारी बातों को अन्यथा ना लेना। सब लोग मुस्कुराओ, बढ़िया चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंत में पदयात्रा की तैयारी कौन कौन कर रहा है? इस बार हमें बहुत जरूरत है तुम लोगों की। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमको तुम्हारी आवश्यकता पूरे जीवन भर है, एक बात कह दे मैं। पर नवंबर की पदयात्रा में बहुत आवश्यकता है। दिल्ली से है, क्योंकि वृंदावन तक तुम्हारा आना हमारे लिए नहीं, हिंदुओं के लिए जरूरी है। अब हम सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं और भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जी लगा करके इसके बाद में फिर हम यहाँ से चल करके विदा लेंगे। हमको आगे यात्रा पर जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को, दादा गुरुजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाता, मिल नहीं पाते, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाएं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग, संकट, बाधा, व्याधि, पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो उसको बाद में बोलना, पहले 3 बार बीज मंत्र बोल लो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। मनीमन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा है। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, 3 बार अपनी अर्जी को लगाओ। ओम। ओम।
कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी और दादा गुरुजी को प्रणाम करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दूसरी मुट्ठी का भी मात्र 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। आँखों में लगाओ, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके भाव पूर्वक बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। सबकी अर्जी स्वीकार हो। हम सिद्ध अभिमंत्रित भभूति बांटना शुरू कर रहे हैं। हमारी हवाई जहाज भी है, तो भगदड़ ना मचाना, फिर भी हम सबको भभूति दे करके ही जाएंगे। और जब तक हम भभूति बांट रहे हैं, बांटने के कंप्लीट होने के पहले हमें धाम के जो सेवादार हैं, मंदिर से पुजारी से लेके सब लोग यहाँ कमरे में चाहिए। हमें बैठक करनी है, उनको आज्ञा देनी है। पदयात्रा की आप लोग तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सब जगह हमारी बात पहुँचा देंगे। आज जो वीडियो बनाया वो हम आपको YouTube पर डल जाएगा, उसको भी सब तक भेज करके, ताकि देश का गृह युद्ध बच जावे। और आप लोग धाम भी आ रहे हो क्या? इस बार नवरात्रि में हम इस बार नवरात्रि में 9 दिन में 11 लाख हनुमान जी के बीज मंत्र का जप करने की साधना कर रहे। आप हमें आशीर्वाद दो, वो हमारी सफल हो जावे। और कौन सा फाउंडेशन? अच्छा, हमको पता लगा अवध फाउंडेशन के 200 लोग आए हैं। उनके जो मुखिया हैं, यदि तुम कल आते तो हम आपको समय दे देते अलग से। अब हमें भभूति बांटना है, आप लोग लेट आए हो। उनके जो प्रमुख हैं, क्या वो सुन पा रहे हैं? अवध फाउंडेशन के प्रमुख लोग हैं, यदि वो सुन पा रहे हो तो उनके 3-4 लोग हमसे मिल लें। और अगली बार सितंबर छोड़कर अक्टूबर में जब हम यहाँ आएंगे, उन 200 लोगों को एक बैठक का समय देंगे और पद यात्रा की तैयारी अवध फाउंडेशन कर लें, ऐसा आशीर्वाद है। राम 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 राम। बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। एक आज्ञा हम तुम लोगों को देना चाह रहे, बुरा ना माने तो मानोगे, उसको अन्यथा मत लेना। पर हमको ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि हमारा बहुत समय बचेगा। वो आज्ञा ये है, आप लोगों को सबको 1-1 ईंट का हॉस्पिटल में सहयोग करना है। पूछो क्यों?
आप एक ईंट का सहयोग करोगे तो आपकी भावना भी उस हॉस्पिटल से जुड़ेगी और आपकी भावनाओं के प्रभाव से वहां जो भी मरीज इलाज कराएगा वो निरोगी होकर आएगा। पूछो क्यों? जब 2027 में उद्घाटन होगा तो आप जब जाओगे तो आप भी देखकर कहोगे एक ईंट हमारी भी लगी। हमें पूछो क्यों एक ईंट का सहयोग चाहिए? ताकि हमारा ज्यादा व्यर्थ समय अन्य लोगों में इसी की सोच में ना लगे और हम सेवा में ही लगे रहें। और चौथी बात, एक ईंट आपकी लगेगी, जिन जिन का जीवन वहां बचेगा आपको उसका पुण्य फल, आपके पूर्वजों को पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसको आप अन्यथा मत मानना कि अब गुरुजी ऐसा करने लगे हैं। हमको लगा कि ये बात कहनी चाहिए, इसलिए हमने बहुत संकोच बस आपको ये बात कही है। अब हम भभूति बांट रहे हैं ताकि क्या है, हमें हॉस्पिटल के सहयोग के चक्कर में, सीमेंट के चक्कर में कुछ लोगों को अलग से 2-2 घंटा टाइम देना पड़ता है। हमारा वो बंद हो जाएगा, उतने में कई लोगों की अर्जी लग जाएगी, उनका निपटारा हो जाएगा।